ब्राह्मण थाली लेके इधर उधर भाग रहे थे, यजमान पीछे रोटी लेके भाग रहा था। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले महाराज जी, खाते खाते खिलाते खिलाते जो ब्राह्मण देवता हैं वो पाते पाते जब तक हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाए समझो हमने प्रसाद ही नहीं पवाया। मैंने कहा जी बढ़िया है भैया तुम्हारी बात। बोले तब मानेंगे हम कि ब्राह्मण देवता पाते पाते पस्त हो गए, लेटना नहीं पड़ा, बिस्तर की आवश्यकता नहीं, सीधे गिर पड़े, तब समझेंगे कि हमने प्रसाद पवाया है। तो उनकी ये बात सुनकर के हमारे मन में भी यही भाव आ रहा था मैंने कि उत्सव भी ऐसा ही होना चाहिए कि महाराज उत्सव करते 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 ऐसी स्थिति बन जाए कि हाथ पांव जो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे वो अब हमारे रोम रोम में दर्द हो रहा है, एक एक रोम दर्द कर रहा है, ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं बस। लेकिन लाल जी के उत्सव की ऐसा 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 भाव रहता है, लाल जी के उत्सव का इतनी इतनी सुंदरता रहती है लाल जी के उत्सव में कि फिर भी उत्साह पूरा नहीं होता। कल श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो मंदिर में थोड़ा विलंब था दर्शन में, तो एक जगह बैठ गए तो हम जितने थे सबकी आंखें बंद हो गई, नींद आ रही थी इतनी जोर से, दोपहर शाम को 4-5 बजे। लेकिन तुरंत आकर के स्नान करके सीधे उत्सव में आए, उछल कूद करने लगे, नाचन लगे। यही कोई संसारी व्यवहार की बात होती है ना, व्यवहारी उत्सव होता तो निश्चित है कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता। भैया निक बढ़ा दो यार। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। 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 श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। तो उत्सव का तो ये स्वरूप है। अब यही कोई संसारी विषय की उत्सव में आप ऐसा कर रहे हो तो निश्चित है कि विघ्न सा भी लगे, पीड़ा सी भी लगे, दिक्कत भी लगे, लेकिन लाल जी का उत्सव है ना,
सब इतना आनंद कर रहे थे। हमारी तो अभी तक दही हल्दी कई जगह पे छूटी ना है, अभी भी हाथ पाम पीरे ही पड़े कहवे में भी संकोचारो हाथ पीरे है गए सब ब्याह की चर्चा करें पूरे दिना, या तो लाला के ब्याह की चर्चा या लाला के ब्याह की चर्चा। तो भैया ब्याह तो कहा हमारो लाल जी को है गयो ना, हम दोनों एक दूसरे के ही हैं, यही ब्याह है। और कल लाल जी ने खूब आनंद करायो। ठाकुर जी के उत्सव में दधी कानो, वैसे तो शीतकाल का समय, शीतकाल में नहीं होता है ये सब विरोध क्रिया है, पर अब क्या करें, हमारा लाला आयो ही शीतकाल में, तो अब कैसे नहीं करें उत्सव। कई उत्सव तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, जैसे नौका विहार नहीं हो सकता अभी, क्यों, ठंड है ना। ये सब नियम हैं सेवा के कि आप ठाकुर जी को जल में नहीं पधरा सकते। अभी सुबह गैया पूजवे आए लाला, गैया पूछ के ऐसे दौड़ के भागे भीतर और तुरंत सिगड़ी सिद्ध करा के सामने धर दे महाराज। ऐसा जाड़ो लगे लाला है, ठंडी लगे, जल से स्नान अभी ना करें, बस नेक नेक ताते पानी ते गाल वाल पहुंच दें, हाथ पहुंच दें, बस है गो स्नान। तो शीतकाल में ठाकुर जी पधारे, नहीं तो हम तो, अगर लाला हमारे गर्मी में आए होते तो हम 7 दिन ही इनको नहवाते ही रहते। अच्छा देखो, ग्रीष्म ऋतु की सेवा पद्धति देखो, उसमें ठाकुर जी स्नान ही करते रहते हैं, इतने ठंडक में रहेंगे, चंदन पहन लेंगे, फुब्बारे में नहाते रहेंगे, जल में ही बैठे रहेंगे। और शीतकाल आते ही महाराज जल इतना दूर रहे जैसे पृथ्वी से सूरज, पास भी नहीं आना चाहिए, ऐसी भावना हमारे श्री लाल जी की। लेकिन कल दधी कानो कियो, ठाकुर जी अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न है रहे, बोले बढ़िया मैं बच गो, बाकी सब है गए। कल सप्तनिधि भी कल यहाँ आनंद कर रहे, सप्तनिधि इनके सप्त आचार्य भी सब सुख ले रहे। ये आनंद ही श्री कृष्ण है। मैं कल इसी बात को कह रहा था, ये हम आप सबका जो ये परस्पर प्रीति हो रही थी ना, देखो यहां अव्यवस्थाएं बहुत होंगी, हमारे लिए भी हैं, आपके लिए भी, सबके लिए हैं, पर इन अव्यवस्थाओं को अगर आप केंद्र में रखेंगे तो वो अव्यवस्था लगेगी। उत्सव को केंद्र में लगेंगे तो अव्यवस्था का अनुभव नहीं होगा। उत्सव केंद्र में होना चाहिए, उत्सव केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमने एक चीज अनुभव करी, बाकी आप सब लोग ज्यादा अनुभवी हैं, व्यवस्था अव्यवस्था सुख और दुख ये सब मन से होते हैं। आप मान लोगे तो वो दुख है, नहीं मानोगे तो वो सुख ही है। मन का भाव है, मन स्वीकार करे। इसलिए हमारे ब्रज में गा रहे हैं और हमारे मंच पर विराजमान पूज्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी के संभवतः, अब मैं शायद चूक रहा हूं, दादाजी जाने पर दादाजी, दादाजी उनको ये भाव है, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से, बहुत सावधानी से सुनिएगा, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों सब चोर हैं दुनिया में। हमारे लाला को सब चोर चोर कह के बुलावे, सब चोर हैं दुनिया में। हमारे ब्रज में तो एक पद भी गांव में, ब्रह्मा चोर, इंद्र चोर, सबरे चोर हैं, सबन ने चोरी करी और हम भी चोर हैं। और
हमारे लिए दूसरे भी चोर हैं, सब हमारे मन को चुराने के लिए बैठे हैं। कोई के मन की चोरी कलकत्ता के रसगुल्ला ने कर रखी है, कोई के मन की चोरी बंबई के बड़ा पाव ने कर रखी है, कोई के मन की चोरी दिल्ली की कचौड़ी ने कर रखी है, छोले भटूरे ने कर रखी है। अभी मैं तो यहां से तो पकवान ही बोलूंगा और कुछ तो नहीं बोलूंगा, मन तो बहुतों ने चुरा रखा है। पल्ली गरीवारी ने चुरा रखो है, अगली गली वाले चुरावे बैठे हैं। मन के चोर कितने हैं, पर भैया धन्य हैं इस पंडाल में बैठे हम सब के मन को तो गिरधर लाल ने चुरा रखो है। वो बात ये है कि हम मानते हैं सब, पर है नहीं, अभी चुरायो नहीं है। ठाकुर जी अगर मन चुरा लें तो फिर चित अनंत न भटको, कृष्णदास कह रहे हैं, फिर मन कहीं और भटकेगा नहीं अगर ठाकुर जी चुरा लेंगे तो। गुरु क्या बता रहे हैं, गुरु कह रहे हैं मन रूपी रतन को ऐसा बना लो कि ठाकुर जी उससे लोभित होकर उसको चुरा ले। ठाकुर जी अगर चुरा लेंगे फिर चित अनंत न भट, वो फिर मन कहीं और भटक ही नहीं सकता, मन और कहीं जा ही नहीं सकता। अभी भटकाव है, इसका मतलब है कि ठाकुर जी ने अभी दृष्टि डाली नहीं हमारे मन पे। संसार पूरा चोर है, पर ये चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये चोरों के अग्रगण्य हैं, पर ये सामान्य नहीं चुराते, श्रेष्ठ हो तब चुराते हैं। और श्रेष्ठ बनाने के लिए ही सत्संग है, श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु कृपा है, श्रेष्ठ बनाने के लिए ही भक्ति पथ है। मन ऐसा बने। ज्ञानी लुटे गुमानी यहां पल में, लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग हो न जाए अंधेरा। बहुत चोर हैं दुनिया में, पर स्वयं का निर्माण ऐसा हो जाए, चित्त ऐसा बन जाए, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े उस पर। तो कल जो उत्सव हुआ वो निकल ही नहीं रहा, स्वभाव से स्वरूप से तन से सुगंधी भी आ रही है। कल की जो उत्सव की रूपरेखा थी तो ये बन ही गया, पता नहीं कैसे। पहले कोई ऐसा योजना नहीं थी कि करना है, क्योंकि ठंड का समय है, पर हमारा एक स्वभाव है, संग रहने वाले सब जानते हैं कि हमारा जो भी निर्णय होता है ना वो एंड मूवमेंट पे होता है। रात में हमने कही मैंने रैंप लगाओ, दधी काना करेंगे ठाकुर जी का। और सब नाथ द्वारा के वैष्णव, कल दर्शन करने गया मैं तो मंदिर में सब लोग बधाई दे रहे थे, जितने भी दर्शनार्थी है वो भी कह रहे थे महाराज जी आपको बधाई हो। मंदिर में जो सेवा में खड़े वो भी कह रहे बधाई हो। इतना सुख मिल रहा था, मानो इससे लगता है कि ठाकुर जी को जैसे ज्वेलरी की दुकान पर जाके गहना पसंद आ जाए, खरीद अभी नहीं रहे, लेकिन हम देख के उसको चले जाते हैं, फिर हम 2-4 बार और सोचते हैं, योजना बनाते हैं, पत्नी से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, माता पिता को हमको वो पसंद आ गया है, अब लेना है, उसकी व्यवस्था। कुछ दिनों तक ऐसी योजनाएं बनती हैं और फिर योजना के बाद या तो अचानक हो जाएगा कि आप उसको ले आओगे या फिर हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो अभी इस स्थिति में आ गया है मन का भाव कि ठाकुर जी को पसंद तो आ गया है, ये बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को पसंद तो आ गया है चित्त का भाव, लेकिन अभी खरीदवे की योजना ठाकुर जी बना रहे हैं। अभी श्री जी सो पूछेंगे, मधुमंगल श्री दामातु पूछेंगे क्या करें बता। सब सो योजना बना करके
अब इसी योजना के बीच में देखो, जब तक पसंद नहीं आ रहे हैं तब तक भी ठीक है, लेकिन पसंद आवे के बाद और फिर योजना बने ना, वो बीच का टाइम सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना है। अब आप मानो पसंद आ गए ठाकुर जी को, पसंद आ गई कैसे माने, आप नाथ द्वारा आने का कोई योजना नहीं थी, आ गए, उत्सव में पहुंच गए और यहां आकर के आपने नंदोत्सव स्वीकार, तो ये एक बार से ये कि गिरधर लाल जी को पसंद आ गए। अब हमको सावधान रहना है। अब ठाकुर जी की योजना या तो एक तरफा ही जाएगी, या तो खरीद ही लेंगे या छोड़ ही देंगे। तो बस पसंद आवे के बाद में ऐसे भाव बनाओ कि बस ठाकुर जी अब छोड़े नहीं, स्वीकार कर ले, अब नहीं छोड़े। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ये विषय में पूरा कर ही नहीं पाए। एक तो कल पिताजी महाराज भी बता रहे ना, जो नाथ द्वार की कथा है, जो लोग यहाँ कथा हमारी सुनते रहते हैं उनको भी पता होगी, यहाँ कोई क्रमबद्ध कथा नहीं है। मैं बिल्कुल सोच के ही नहीं आ रहा, मैं तो कभी कभी भूल भी जाता हूं कि मैं कथा भी कर रहा हूं क्या। यहाँ आकर के जो भाव आते हैं बस वो कहना प्रारंभ कर देते हैं। उत्सवात्मक कथा है, कथा तो हम पूरे साल करते हैं, लाल जी के उत्सव में तो केवल चर्चा होती है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जो 4 श्लोकों को श्रीमद भागवत में कहा कि यही भक्ति का पथ है, उसमें 2 श्लोक हमने सुना दिए थे। वृत्रासुर की 4 श्लोक स्तुति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। देखो बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों के ये 4 सीढ़ियां हैं। इन चारों को पार करते ही 5वां द्वार आएगा। उस द्वार का नाम क्या है? प्रेम। उसको कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। सबसे पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, और इन सबसे जब ऊपर उठ जाते हैं तब प्रेम। तो हमने धर्म और अर्थ के बारे में तो सुन लिया था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी जी में कहते हैं, मैं फिर एक थोड़ा थोड़ा दोहरा दूं, भक्त का धर्म क्या है? एक होता है सामान्य व्यक्ति का धर्म, उसका धर्म क्या है? सामान्य व्यक्ति का धर्म होता है सुबह उठना, उठ करके अपना नित्य कर्म पूजा करना, फिर अपने कामों पर जाना, अपने काम वाम करना, और काम जाकर के अपनी इच्छाओं पूर्ति करना, अर्थ कमाना, घर परिवार को संभालना। ये एक सामान्य व्यक्ति का धर्म है। पर वैष्णव का ये धर्म नहीं होता। वैष्णव का धर्म क्या है? वो रोज सुबह उठते ही उसके मन में ये भावना रहती, आज कोई वैष्णव मुझे दिख जाए, आज कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए, आज कोई ठाकुर जी के प्रिय की चर्चा मुझे सुनाई दे जाए। उसका नित्य का पूरे दिन की योजना ये रहती है कि दासानुदासो भवतास में भूया, मुझे कोई दासानुदास दिख जाए, मुझे कोई वैष्णव दिख जाए। देखो बहुत ऊंची बात है। सामान्य व्यक्ति के लिए धर्म भगवत दर्शन होता है, पर वैष्णव के लिए धर्म भक्त दर्शन होता है। भक्त दर्शन। एक कथा में सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक वैष्णव हुए, उन्होंने नियम बना लिया कि जैसा वैष्णव मैं हूं ऐसी परम वैष्णव से मैं विवाह करूंगा। वाह, जय हो। हमारे वृंदावन से श्री रंगनाथ भगवान के परम प्रिय एवं हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी को, बहुत बहुत वंदन। जय विराज। महाराज जी का खूब स्नेह मिलता है, और आप भी देखिए अभी युवावस्था में ही खूब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के वृंदावन के रत्न हैं, और जब भी दास को मिलते हैं कुछ ना कुछ अद्भुत भाव बताते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे, बहुत बहुत वंदन। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो भाव पूर्ण करूं।
तो एक वैष्णव था, उसने एक नियम बनाया। उसने क्या नियम रखा कि मैं तब तक ब्याह नहीं करूंगा जब तक मुझसे भी ज्यादा भगवत सेवा करने वाली कन्या ना मिल जाए। और ऐसा ही भागवत जी में भी कथा आती है कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि हुए, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो वो क्या मांगते हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलाम ग्रह में दधेनुम। हे नाथ, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके सुंदर मांगते हैं, सुंदर बहू दे दो, हे ठाकुर जी ऐसी बहू दे दो, खूब सारो दहेज लेके आवे, माता पिता की सेवा करे, हमारी बात माने। देखो ठाकुर जी पे समय बहुत कम है, हमारी बात सुनना। कितने सारे लोग आराधना करते हैं भगवान की, कितने सारे लोग ठाकुर जी, और आप तो लोगों की बात कर रहे हो, जलचर भी आराधना करते हैं, थलचर भी आराधना करते हैं, वायुचर भी आराधना करते हैं, देवता भी आराधना करते हैं, गंधर्व भी आराधना करते हैं। ठाकुर जी को हमारी बात सुनाई देती होगी, इसलिए लंबी लिस्ट काय को देते हो? एक बात बोलो बस ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली कन्या मिल जाए। उसमें बाकी के गुण अपने आप आ जाएंगे, सेवा के, सुंदरता के, भोजन बनावे के, आदि आदि जो भी आपको गुण लगते हो। और यही बात कन्याएं करें अपने पति के लिए। बोले हम जितना, हे गिरधर लाल जी हम जितना प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करे वालो हमें पति मिले। खुद से प्रेम करने वाला नहीं, आपसे प्रेम करने वाला। और ये बात आप लिख लीजिएगा, जिसके अंदर भगवत प्रीति का गुण है ना, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, सरलता, मधुरता, निर्मलता, भक्ति जब आती है सब लेकर के आती है। अब आप अलग अलग चीजें बोल देते हो ठाकुर जी के आगे, ये दे दो, ऐसी बहू दे दो, ऐसी कन्या दे दो, ऐसा। ठाकुर जी कहें इतनो समय मुंह पे तू कहा, एक बार बोले कर बस। तो इतनों में ठाकुर जी एक ही पूरी करते हैं, या तो सुंदरी आ जाएगी, आई तो सुंदर है, पर महाराज नृसिंह बन जाए। भगवान नृसिंह की तरह आजकल नखून भी रखती है ना हमारी माताएं बहनें, कब पेट विदीर्ण करना पड़ जाए हिरण्यकश्यप को। इसलिए ठाकुर जी से, अच्छा केवल पति पत्नी की बात नहीं है, जिस भी संबंध को जीवन में मांगो, मित्र भी ऐसा ही मांगो। हे नाथ, हे वृंदावन, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हमसे भी ज्यादा वृंदावन से प्रीति करने वाला मित्र मिले।